अध्ययन क्रमांक 10 पहला और दूसरा शमूएल से आत्मिक व्यावहारिक मार्गदर्शन पाने की श्रृंखला में अध्ययन क्रमांक 10 पहला शमूएल से अध्याय 9 के वचन 1 से लेकर अध्याय 10 के वचन 13 तक पढ़ लीजिए। पहले शमूएल के 8वें अध्याय में इस्राएल का अपने यहोवा परमेश्वर को अपना राजा होने से तुच्छ जानना, यह पढ़कर हमारा मन उदासीन होता है। परंतु आगे 9वां अध्याय पढ़ें तो कुछ ऐसी बातों की ओर ध्यान जाता है जो बड़ी भली लगती हैं। जो भली बातें लोगों के जीवन से दिखाई देती हैं, वे हमें सीख देती है कि हम भी अपने चरित्र में उन भली बातों को बनाए रखें और जो भलाई की बातें परमेश्वर की ओर से होती हुई दिखाई देती है, वे परमेश्वर की भलाई में हमारा विश्वास बढ़ाती हैं। इस अध्याय 9 में लोगों की भली बातें जो हमें भली बातों की सीख देती है, वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, वचन 3 से 5 में पढ़ने मिलता है कि जवान शाऊल अपने पिता की आज्ञा मानकर गदहियों को ढूंढने के लिए बड़े परिश्रम से एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। एप्रैम के पहाड़ी देश में शलीशा देश होते हुए शालीम नाम देश भी होकर बिन्यामीन के देश में और फिर सूफ नाम देश में। यहाँ देश देश का अर्थ इस्राएल के देश के अलग अलग क्षेत्र हैं। इस प्रकार वह जवान शाऊल अपने पिता की आज्ञा मानकर गदहियों को ढूंढने एप्रैम के पहाड़ों और अन्य क्षेत्रों को मिलाकर कुल 5 स्थानों से होकर जाता है। यह उस जवान के संबंध में भली और सराहनीय बात है कि वह अपने पिता के द्वारा सौंपे गए काम में परिश्रम करता है। नंबर 2, वचन 5 में शाऊल अपने पिता के प्रति चिंतित होता है। उसने अपने साथ के सेवक से कहा, हम लौट चलें, ऐसा ना हो कि मेरा पिता गदहियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। एक जवान पुत्र का अपने पिता की चिंता के विषय में सोचना भली बात लगती है। नंबर 3, वचन 6 में पढ़ने मिलता है कि शाऊल का सेवक उसे अपने मार्ग के लिए अगुवाई पाने हेतु परमेश्वर के जन के पास जाने की सलाह देता है। वह सेवक शाऊल से कहता है, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदर मान होता है और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम उधर चलें, संभव है वह हमको हमारा मार्ग बताए कि किधर जाएं। उस सेवक का परमेश्वर के जन में ऐसा दृढ़ विश्वास रखना भला लगता है। नंबर 4, वचन 6 से 10 में हम देखते हैं कि वे दोनों, शाऊल और उसका सेवक, परमेश्वर के जन के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहते। शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चलें तो उसके लिए क्या ले चलें? शाऊल के पास परमेश्वर के जन को भेंट देने योग्य कोई वस्तु नहीं थी। ऐसे में उसका सेवक अपने पास की एकमात्र पूंजी 1 शेकेल चांदी की चौपाई परमेश्वर के जन को भेंट देने तैयार हो जाता है। इस प्रकार उस समय की प्रथा के अनुसार अधिकार रखने वाले जन का सम्मान करने के शिष्टाचार के अनुसार परमेश्वर के जन को भेंट देने का मन रखना, यह उनके चरित्र में एक भली बात दिखाई देती है। नंबर 5, वचन 13 में बहुत ही भली बात पता चलती है। नंबर 13 में बहुत ही भली बात पता चलती है कि उस नगर की जवान लड़कियां भी
जो संभवतः दासियां थीं, अजनबियों को परमेश्वर के जन के विषय में विस्तार से ठीक ठीक बता सकती थी। नंबर 6, वचन 13 से ही नगर के लोगों के संबंध में भली बात समझ में आती है कि उस नगर के लोग इस बात को महत्व देते थे कि जब तक परमेश्वर का जन यज्ञ के लिए धन्यवाद ना दे तब तक वे भोजन नहीं करेंगे। नंबर 7, वचन 14 में परमेश्वर के जन शमूएल का सादगी भरा ढंग उसके भले चरित्र की एक खास बात बताता है कि परमेश्वर का वह इतना महान जन जिसका बड़ा आदर मान होता था, वह एक सामान्य व्यक्ति के समान ही रहता था, सामान्य व्यक्ति के समान ही दिखाई देता था। नंबर 8, वचन 18 और 19 में हम पढ़ते हैं कि शाऊल फाटक में शमूएल के निकट जाकर कहने लगा, मुझे बता कि दर्शी का घर कहाँ है। उसने कहा, दर्शी तो मैं हूं। यहाँ वृद्ध शमूएल की नम्रता इस बात में दिखाई देती है कि जब जवान शाऊल ने उसे नहीं पहचाना तब भी उसने उसके प्रति अपना रवैया या मनोभाव नहीं बदला। उसने उस बात के लिए शाऊल को झिड़का या फटकारा नहीं। नंबर 9, वचन 21 में जवान शाऊल की दीनता विनम्रता दिखाई देती है कि वह इस्राएल में अपने गोत्र के छोटे होने को स्मरण रखता था। जब शमूएल ने उसके बारे में राजसी गरिमा की बड़ी बड़ी बातें बोली तो शाऊल ने शमूएल से कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इस्राएली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूं? और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें सुनकर भी अपने छोटेपन को व्यक्त करना, यह विनम्रता की भली पहचान है। नंबर 10, वचन 15 में हम पढ़ते हैं कि शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को यह चिता रखा था कि कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इस्राएली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना। और वचन 24 में हम पढ़ते हैं कि उस नियत समय की चर्चा करके शमूएल ने लोगों को न्योता दिया था और भोजन की व्यवस्था करवा कर रखी थी। समझ में आता है कि शमूएल ने पूरा विश्वास किया था कि जो यहोवा ने उससे कहा है वैसा ही होगा, कि उस दिन उसके पास इस्राएल का होने वाला राजा आएगा। कितनी भली बात है कि परमेश्वर का जन परमेश्वर की कही हुई बातों में पूरा विश्वास रखें। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के लिखित वचन में पूरा विश्वास रखें। नंबर 11, वचन 22 से 24 में यह बात हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि वृद्ध शमूएल ने इस्राएल के होने वाले जवान राजा का उचित आदर किया, जबकि इस्राएल के लोगों के द्वारा अपने लिए राजा मांगने की बात शमूएल को बुरी लगी थी, जैसा कि हमने अध्याय 8 के वचन 6 में पढ़ा है। परंतु इसलिए कि परमेश्वर की आज्ञा मानना शमूएल का स्वभाव था, उसने अपने मन में शाऊल के प्रति किसी प्रकार की बुराई या कड़वाहट नहीं आने दी। शमूएल ने सब न्योताहारियों के समक्ष शाऊल को विशिष्ट स्थान और विशिष्ट भोजन वस्तु दी। इसके द्वारा वहां उपस्थित लोगों को समझ में आ गया होगा
कि शाऊल को विशिष्ट सम्मान दिया जा रहा था। सच में भली बात तो यह थी, सच में भली बात तो यह थी कि शमूएल अपने परमेश्वर की बात को, अपने परमेश्वर के चुनाव को सम्मान दे रहा था। प्रियो, इस प्रकार जवान शाऊल, उसके सेवक और वृद्ध शमूएल के द्वारा प्रकट होने वाली भली बातें हमें अपने जीवन में इसी प्रकार की भली बातों को बनाए रखने की सीख देती हैं। हमारे अध्ययन का दूसरा भाग है कि हम पहले शमूएल के इस हिस्से में परमेश्वर की भलाई की बातों को देखें कि परमेश्वर की भलाई में हमारा विश्वास बढ़ जाए। और हम यह भी देखेंगे कि आज नया नियम के समय में परमेश्वर की ऐसी ही भलाइयाँ हमें कैसे प्राप्त होती है। परमेश्वर की भलाई नंबर 1, अध्याय 8 के वचन 7 में इस्राएल ने परमेश्वर को अपना राजा होने के लिए तुच्छ जाना था, परंतु अध्याय 9 के वचन 16 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर फिर भी इस्राएल को मेरी इस्राएली प्रजा, मेरी प्रजा कहते हुए कहता है कि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। और इसी वचन 16 में शमूएल को बताता है, परमेश्वर शमूएल को बताता है कि शाऊल को इस्राएली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना और वह मेरी प्रजा को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। प्रियो, परमेश्वर की भली बात देखिए कि इस्राएल की दुष्टता के बावजूद परमेश्वर उनकी उस चिल्लाहट की ओर ध्यान देता है जो वे पलिश्तियों की बार बार की चढ़ाई से पीड़ित होकर करते थे, और परमेश्वर उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ से छुड़ाने की व्यवस्था करता है। यह बात स्मरण दिलाती है कि परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है, जैसे कि भजन संहिता 103 के वचन 8 में कहा गया है। इस्राएल को इर्मया जैसे भविष्यद्वक्ता स्मरण दिलाते थे कि हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। विलाप गीत अध्याय 3 का वचन 22। आज कलवरी के क्रूस पर मसीह यीशु के द्वारा सारे जगत के पापों के लिए प्रायश्चित कर दिए जाने के कारण हम अनुग्रह के दिनों में जी रहे हैं। हम अनुग्रह के दिनों में जी रहे हैं, परंतु एक गंभीर प्रश्न यह है कि क्या अनुग्रह बहुत हो इसलिए हम पाप करते रहें? रोमियो अध्याय 6 के वचन 1 में इसका उत्तर है कदापि नहीं, कदापि नहीं। हमें स्मरण रखना है कि परमेश्वर की कृपा हमें मन फिराव को सिखाती है। परमेश्वर धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वह सबको मन फिराव का अवसर देता है। हमें परमेश्वर की कृपा और सहनशीलता और धीरज को तुच्छ नहीं जानना है। आप इन वचनों को देख सकते हैं रोमियो अध्याय 6 के वचन 1 और 2, रोमियो अध्याय 2 का वचन 4 और पहला पत्रस अध्याय 3 का वचन 9। परमेश्वर ने उन दिनों में इस्राएल पर कृपा दृष्टि की, और आज जिन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह से मसीह यीशु में उद्धार पा लिया है,
उन्हें परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह मिलते रहने का आश्वासन है, जैसे कि पौलुस अपनी सभी पत्रियों में लिखता है। परमेश्वर की भलाई नंबर 2। अध्याय 9 के वचन 15 और 16 से पता चलता है कि शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को शाऊल के विषय में चिता रखा था। यहाँ वचन 15 में चिता रखा था का मूल शब्द के अनुसार अर्थ होता है कि यहोवा ने शमूएल के कान में बताया था। इससे अर्थ यह निकलता है कि यहोवा ने सुनाई देने योग्य आवाज में नहीं, परंतु गुप्त रीति से उसे यह बात बताई थी। शमूएल को बालकपन से परमेश्वर की आवाज सुनने की आदत थी, जैसे कि हमने अध्याय 3 में देखा है। अब तो शमूएल को बिना आवाज के भी अपने परमेश्वर की बात समझ में आ जाती थी। प्रियो, आज ऐसे ही उद्धार पाए हुए लोग परमेश्वर के वचन से उसकी बात समझने के, बिना आवाज के उसको सुनने के अभ्यस्त हो जाते हैं और जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी अगुवाई पाने के अभ्यस्त हो जाते हैं। आज परमेश्वर की भलाई यह है कि उसने हमें अपनी प्रेरणा से रचा हुआ अपना वचन दे दिया है, अपना लिखित वचन दे दिया है, जो हमें उपदेश देने और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा देने के लिए पर्याप्त रीति से लाभदायक है। आज परमेश्वर अपने वचन से बिना आवाज के भी हमें अपनी बात बता देता है, हमें अपनी बात चिता देता है। परमेश्वर की भलाई नंबर 3। उन दिनों में चारा चरने के लिए खुले छोड़ दिए गए पशुओं का यूं भटक जाना और फिर उन्हें ढूंढ कर लाया जाना एक आम सामान्य बात थी। परंतु परमेश्वर ने शाऊल के पिता की गदहियों का खो जाना और फिर शाऊल का उन गदहियों को ढूंढने भेजा जाना इस प्रकार होने दिया कि वह शाऊल शमूएल तक पहुंचे। परमेश्वर की भलाई इस बात में दिखती है कि वह अपने चुने हुए लोगों के जीवन की साधारण घटनाओं को भी, अपने चुने हुए लोगों के जीवन की साधारण घटनाओं को भी अद्भुत रीति से अपनी योजनाओं की पूर्ति के लिए नियंत्रित करता है। उनके जीवन की घटनाओं को अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए आयोजित करता है। इसलिए अपने अनुभवों को बताते समय परमेश्वर के लोग अक्सर ऐसा कह सकते हैं कि मेरे साथ परमेश्वर ने ऐसा होने दिया, मेरे साथ परमेश्वर ने ऐसा होने दिया। परमेश्वर की भलाई नंबर 4। अध्याय 9 के वचन 2 में शाऊल के बारे में लिखा है कि वह सुंदर था और इस्राएलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर ना था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। परमेश्वर ने जो शाऊल को इस्राएल का राजा होने के लिए चुना, तो शारीरिक दृष्टि से वह एक उचित व्यक्ति था कि इस्राएल की प्रजा उसे तुरंत अपना राजा स्वीकार कर ले। और अध्याय 10 के वचन 23 और 24 में हम पढ़ते हैं कि ऐसा ही हुआ। परंतु परमेश्वर की दृष्टि से यह आवश्यक था कि शाऊल को आत्मिक अनुभव हो, कि वह परिवर्तित हो जाए। अतः परमेश्वर ने उसकी व्यवस्था की थी।
शमूएल ने शाऊल से कहा, अध्याय 10 के वचन 6 में, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर प्रबल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। और अध्याय 10 इसके 10 वचन में हम पढ़ते हैं कि ऐसा ही हुआ। प्रियो, आज भी परमेश्वर अपनी पवित्र सेवकाई के लिए उसी व्यक्ति को चुनता है जिसमें उसने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा परिवर्तन का काम किया है, जो उसके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। जैसे कि प्रेरितों के काम अध्याय 6 के वचन 3 में सेवकों के चुनाव के लिए शर्त रखी थी कि वे पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हों। आज यदि किसी में यह बात पूरी नहीं हो रही है तो संभवतः उस व्यक्ति को लोगों के द्वारा या स्वयं उसके ही द्वारा चुना तो गया है। उस व्यक्ति को लोगों के द्वारा या स्वयं उस व्यक्ति के द्वारा ही चुना तो गया है, परंतु उस चुनाव में परमेश्वर सम्मिलित नहीं है। परमेश्वर की भलाई नंबर 4, शाऊल जैसे साधारण युवक के लिए एकदम से राजा चुना जाना एक अविश्वसनीय बात थी। परमेश्वर जानता था कि उसे इस बात का विश्वास दिलाने के लिए कि यह परमेश्वर की ओर से ही हो रहा है, परमेश्वर की ओर से दी गई भविष्यवाणियां ही प्रमाण ठहरेगी। अतः अध्याय 10 के वचन 2 से लेकर 7 में परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा शाऊल को कुछ चिन्ह दिए कि उनके द्वारा उसे सच्चा प्रमाण मिले कि इस अभिषेक किए जाने की बात में परमेश्वर उसके साथ है। और वचन 9 में लिखा है कि ज्यों ही उसने मतलब शाऊल ने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी, त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। प्रियो, आज हमारे लिए परमेश्वर का लिखित वचन पूर्णतः सच्चा प्रमाण है कि उसकी इच्छाओं को, योजनाओं को, उसके मार्ग को हम पर प्रकट करें और हमारे जीवन के अनुभवों में हम उसके वचन के लाभदायक होने का, परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में लाभदायक होने का और फलदायक होने का प्रमाण पाते हैं यदि हम उन वचनों के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर की भलाई नंबर 5, जब शमूएल शाऊल को विदा कर रहा था तब उस नगर के सिरे की उतराई पर चलते चलते शमूएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे, परंतु तू अभी खड़ा रह कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। और लिखा है कि जब सेवक आगे बढ़ गया तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने के लिए तेरा अभिषेक किया है? इसके पहले कि शाऊल सारे इस्राएलियों के सामने राजा चुना जाए, उसके अभिषेक का अनुभव परमेश्वर ने उसे अकेले में दिया। नगर से बाहर उतराई पर चलते चलते शमूएल ने जब शाऊल को अकेले रोक कर उसके सिर पर अभिषेक का तेल उंडेला होगा तो वह अनुभव उसके लिए कितना रोमांचकारी रहा होगा। और उस व्यक्तिगत अद्भुत समय में शमूएल के शब्द
शाऊल को स्वर्गीय घोषणा जैसे लगे होंगे कि उसके मन प्राण आत्मा को प्रभावित कर दे कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने के लिए तेरा अभिषेक किया है। प्रियो, ऐसा ही व्यक्तिगत अनुभव आवश्यक होता है। ऐसा ही व्यक्तिगत अनुभव आवश्यक होता है और परमेश्वर ऐसा व्यक्तिगत अनुभव होने देता है जब परमेश्वर अपने जन को अपनी विशिष्ट सेवा, विशिष्ट महिमा, विशिष्ट उद्देश्य के लिए चुनता है। परमेश्वर के लोगों की पासबानी करने के लिए सार्वजनिक अभिषेक से पहले अकेले में परमेश्वर से ऐसा अनुभव प्राप्त होना कि परमेश्वर मुझे अपनी कलीसिया की चरवाही के लिए ठहराता है, कि परमेश्वर मुझे अपनी कलीसिया की चरवाही करने के लिए ठहराता है, या किसी सभा में वचन के प्रचार के पहले प्रभु की ओर से यह एहसास दिलाया जाना कि वह मुझे अपना जीवित वचन सुनाने के लिए भेजता है, या जीवन की उच्च नीच कठिन दशाओं के दौरान अंतर मन की खामोशी में प्रभु से मिलने वाली यह व्यक्तिगत प्रेरणा कि मैंने तुझे इस परिस्थिति में मेरी महिमा करने के लिए रखा है। ये सब कुछ ऐसे अकेले में होने वाले आत्मिक अनुभव हैं जो हमें परमेश्वर की सेवा और महिमा के लिए तैयार करते हैं। हम में ईश्वरीय जिम्मेवारी का एहसास जगाते हैं। ये अनुभव आवश्यक होते हैं कि हम स्मरण रखें कि चाहे कलीसिया की सेवकाई हो, चाहे वचन सुनाने का अवसर हो, चाहे जीवन की सामान्य या विषम परिस्थितियां हों, इन सब में हमारे संपर्क में आने वाले लोग, ये सब परमेश्वर के निज भाग हैं जिनके लिए ईश्वरीय सेवकाई करने की जिम्मेवारी स्वयं परमेश्वर ने हमें सौंपी है। और सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक अनुभव तो वह है जो हमें अकेले में अपने पश्चाताप और विश्वास के साथ होता है, जब हमें वह आत्मिक अद्भुत अनुभव होता है कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से मेरे पाप क्षमा किए हैं, मुझे पवित्र आत्मा द्वारा परिवर्तित करके नया जन्म दिया है और उद्धारकर्ता यीशु मेरा प्रभु हो गया है। ये वो अनुभव है जो स्वयं हमें ही परमेश्वर की निज प्रजा का भाग, परमेश्वर की संतान बना देता है। क्या ऐसा व्यक्तिगत अनुभव आपका हो गया है? यह परमेश्वर की हम पर की जाने वाली सबसे बड़ी भलाई है। शमूएल के समय में परमेश्वर ने इस्राएलियों पर भलाई की कि उन्हें पलिश्तियों के हाथों से छुड़ाने के लिए उन पर शाऊल को प्रधान ठहरा दिया। हम सब पर परमेश्वर ने यह भलाई की है कि हमें पाप के अनंत दंड से बचाने के लिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। शाऊल पर परमेश्वर ने यह भलाई की थी कि उसका बिन्यामीनी गोत्र सब इस्राएली गोत्रों में छोटा होने पर भी और उसका घराना बिन्यामीनी गोत्र में सबसे छोटा होने पर भी
अपनी निज प्रजा का प्रधान होने के लिए उसका अभिषेक किया था। प्रियो, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर की हम पर की गई इस भलाई के लिए मसीह यीशु और उसमें उपलब्ध कराए गए अनुग्रह और उद्धार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। आमीन।